हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज मैं आदित्य नारायण आप सबके सामने एक न्यू वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। आज हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है स्टोरी टाइम। हम समझेंगे कि असली मित्रता की परिभाषा क्या है। जब आपका दोस्त आपसे कहे मित्रता का असली मतलब क्या होता है, तब आपको यह कहना चाहिए, जहाँ पे मतलब होता है वहाँ मित्रता नहीं होती है। इस बात को गंभीरता से समझने के लिए आज हम एक कहानी का सहारा ले रहे हैं जिसका शीर्षक है सुदामा चरित। तो आइए शुरू करते हैं। सुदामा एक बहुत ही गरीब घर के अत्यंत ही दरिद्र और दुखी परिवार के बहुत ही धर्मनिष्ठ, आध्यात्मिक और ईश्वर भक्त ब्राह्मण हुआ करते थे। उनके घर में अन्न धन की बहुत कमी होती थी। उनके जो मित्र थे वो मधुराधिपति भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए थे, पर उन्हें अपने मित्र के घर जाने में बहुत संकोच हो रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि मित्र के घर से कभी भी कुछ मांगने नहीं जाना चाहिए। और वो ये भी जानते थे कि वो भगवान हैं, और ये भी जानते थे कि भक्त को भी भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, इसलिए वो भगवान के पास कभी नहीं जाया करते थे। एक बार जब उनके घर में बहुत ही अत्यंत महान दरिद्रता की स्थिति आ गई, उनके घर में बहुत ही विपन्नता हो गई, तब उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आप जाके द्वारिकाधीश से कुछ सहायता मांगिए। उन्होंने ऐसे बहुत बार कहा था, पर सुदामा नहीं माने। पर अंत में वो अपनी पत्नी के सामने विवश हो गए और द्वारिका की ओर निकल पड़े। जब वो द्वारिका पहुँचे तब बहुत सारे लोगों ने उनका बहुत सा तरीके से अपमान किया। उनके बारे में बहुत भला बुरा कहा। उनके बारे उनको बहुत कुछ सुनाया। पर जब बहुत देर हो गई तब उन्होंने सोचा कि भगवान तो अपने महल से बाहर आ ही नहीं रहे, तो मुझे वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन कुछ ही समय के बाद जब भगवान को उनके बारे में पता चला तब वो बाहर आए। बाहर आने से पहले उनके सिपाही जो उनके पास पहुंचे थे, उन्होंने भगवान को कहा कि बाहर एक ऐसा आदमी खड़ा है जिसके सर पे ना पगड़ी है, ना पैर में चप्पल, ना शरीर पे कुर्ता है, ना कोई दुपट्टा, ना उसके पास कुछ पहनने के लिए अच्छे वस्त्र हैं, ना कुछ और। वो देखने से बहुत ही दरिद्र मालूम पड़ता है। वो एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण है। वो आपसे मिलना चाहता है और आपको अपना मित्र बताता है। कहता है कि उसका नाम सुदामा है। सुदामा, यह सब सुनते ही भगवान के मन में लड्डू लड्डू फूट पड़े और वो बहुत दुखी हुए। वो पूरा भावना की धारा में बह गए और अपने राज सिंहासन, मुकुट, अपने कुंडल, कवच और चरण पादुकाएं सब छोड़कर भाग खड़े हुए। फिर भागते भागते वो महल के बाहर पहुँचे। तब उन्होंने वहाँ सुदामा को देखा। उससे वो भाव विभोर होकर गले से लगा लिए और बोले, तुम कहाँ थे इतने दिन तक? तुम आज तक हमारे पास क्यों नहीं आए? हमने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया। और सुदामा बोले, मैंने बहुत प्रयत्न किया लेकिन मैं यहाँ तक नहीं। तब द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे आ चुके हो, अब सब ठीक हो जाएगा। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने राजभवन में ले चलता हूँ। तब उन्होंने अपने सिपाहियों से कह के एक उत्तम रथ का प्रबंध किया और उस पर दोनों चढ़ के राजभवन तक पहुँचे। वहाँ पे सुदामा का बहुत ही अच्छी तरीके से आदर सत्कार हुआ। यह देख के सुदामा के मन में जितने भी हीन भावनाएं थी सब खत्म हो गई और उन्हें अपने मित्र के प्रति और भी प्रेम आने लगा। तब वो जब अंदर पहुँचे तब भगवान ने उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाया और अपनी 3 प्रमुख रानियों सत्यभामा, रुक्मिणी और जाम्बवती को बुला भेजा। तब उन तीनों ने स्वर्ण पात्र में जल, साथ ही पैर धोने के लिए पात्र और फूल सब लाए। तब उन भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपने हाथों से सुदामा की चरण सेवा की। उन्होंने इसके लिए पानी के परात की को ज़रूरत नहीं समझा। उन्होंने अपने आँखों के अश्रुओं से ही भाव विभोर होकर सुदामा के पैर धो दिए, जिससे सुदामा धन्य हो गए।
उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब वो सुदामा के पैर को जब देख रहे थे, उनके पैरों में कई जगह कांटे चुभे थे। उनके पैर की जो बीवाइनें थी वो फट गई थी, जिससे उन्हें बहुत दुख हुआ और वो भावना में बह गए। उसके बाद उन्होंने अपने सेवकों को कह के सुदामा को दूध, दही, घी आदि पंचामृत और हल्दी लगाकर उत्तम स्नान करवाया और इसके बाद उन्होंने उन्हें बहुत ही अच्छा धोती, कपड़ा और उपवस्त्र पहनाया, जिससे सुदामा बहुत संतुष्ट हुए। उन्हें बहुत अच्छा भोजन भी दिया गया और ऐसे ही वो बहुत दिन तक वहाँ पे रुके। फिर जब उनके जाने का समय आया तब भगवान ने सुदामा से कहा, भाभी ने मेरे लिए कुछ तो दिया ही होगा, तुम मुझे वो नहीं दे रहे हो। मुझे याद है जब मैं छोटा था और तुम छोटे थे, हम दोनों एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। तब गुरु माता ने हमें जो खाने के लिए चने दिए थे, तुम वो खुद ही खा गए थे और मुझे नहीं दिए थे। आज भी तुम ऐसा ही कर रहे हो, तुम मुझे भाभी जी की दी गई अनमोल वस्तु नहीं दे रहे हो। तब उन्होंने सुदामा के हाथ के नीचे से वो तंदुल की पोटली निकाली और उन्हें खा खा के हर एक एक घूंट में, हर एक एक निवाले में सुदामा को एक एक करके तीनों लोग समर्पित कर दिए। जब वो आखिरी लोग देने वाले थे तभी माता रुक्मिणी ने उन्हें रोक दिया, नहीं तो वैकुंठ लोग भी उस दिन सुदामा का हो जाता। इस चीज़ को देख के सब अति प्रसन्न हुए, लेकिन सुदामा के मन की भावना तब भी अच्छी नहीं हुई। फिर सुदामा को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से सम्मानित करके विदा किया, लेकिन उन्हें अपने साथ लेने के लिए कुछ भी नहीं दिया। इससे सुदामा बहुत दुखी है, सोचने लगे कि कृष्ण ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। लेकिन जब वो अपने गांव पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके कुटिया के जगह पे एक सोने का भवन बन गया है। उनके पत्नी, पुत्र सब बहुत ही अच्छे वेशभूषा में है और उनके घर में माता लक्ष्मी के चरण पादुका है। यह सब देख के पहले तो वो विस्मित हो, बाद में सोचने लगा कि वो शायद गलत गांव में आ गए हैं, पर बाद में लोगों के कहने से वो अपने घर को लौट गए। और उसके बाद उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मैं इस धन, मोह, माया के जाल में कभी ना फंसूं और हमेशा आपकी सेवा में रहूं। मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे जगदीश्वर, हे भगवान, आपने मेरे पर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आपकी सदा जय हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इसके बाद सुदामा बहुत ही सुखी रहे और आगे का जीवन भी सुख के साथ व्यतीत करने लगे। इस तरह हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मित्रता में कभी भी कोई भी मतलब नहीं होता है। बिना मतलब के की गई वस्तु को ही मित्रता कहा जाता है। हमें भी इस तरह ही श्री कृष्ण की तरह अपने मित्रों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उनके सुख दुख में उनका साथी होना चाहिए और उनके हर बात में उनका साथ देना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आखिर में मेरी तरफ से आप सभी को विश यू ए वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे, मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चों के साथ शेयर अवश्य करें। मुझे आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, इंस्टाग्राम पे द स्वैगमैन को फॉलो करें, फेसबुक पे हमारे चैनल के पेज को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और www.youtube.com/spiritualaditya पर जाके मैं नए वीडियो के सारे अपडेट आपको ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की।